हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के थ्रू आप 12th के थ्रू एडमिशन लें या आईटीआई के थ्रू एडमिशन लें, जिसे हम लेटरल एंट्री के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसे हम लेटरल एंट्री के माध्यम से जानते हैं, जिसे हम ग्रुप के नाम से जानते हैं अपने यूपी पॉलिटेक्निक में। इसका सीधा सा मतलब होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। आशा करते हैं इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, क्या आपको इसके थ्रू ग्रुप के थ्रू एडमिशन लेना आपके लिए सही होगा या नहीं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि हमने भी एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो आपको मैं सही सही बताऊंगा कि आपको किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको एडमिशन अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेना चाहिए। तो चलिए हम पहले आगे हम बात कर लेते हैं ज़रा लेटरल एंट्री के बारे में। तो आपको लेटरल एंट्री के बारे में पता है कि आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। अब इसके बारे में एक और बात होगा कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी देना होगा साथ में। आप जब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लेंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम प्लस सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दोनों साथ साथ देना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लेटरल एंट्री का। और भी मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत सारी जॉब रिक्रूटमेंट ऐसी होती हैं जो 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा मांगती हैं। आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगती हैं जो लोगों के पास नहीं होता। ओके दोस्तों, तो आशा है हम इतना समझ में आया होगा। फिर आगे हम चलते हैं, बात करते हैं लेटरल एंट्री के बारे में कि आपका ग्रुप के थ्रू लेटरल एंट्री, आप ग्रुप के थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल गया। यूपी पॉलिटेक्निक की जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है वो ग्रुप है, ग्रुप के। तो चलते हैं आगे, अब हम बात करेंगे कि आफ्टर 12th एडमिशन लें या आफ्टर आईटीआई लें। यानी 2 चांसेज हमारे पास हैं एडमिशन लेने के। आपको एडमिशन लेने के 2 चांसेज कि अगर आपने 10th के बाद, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 10th के बाद आपने 12th कर लिया तो आप ग्रुप के थ्रू आपका एडमिशन होगा। ठीक, 10th के बाद आपने 12th कंप्लीट किया तो आपका ग्रुप के थ्रू एडमिशन होगा। या तो आपने 10th के बाद आप आईटीआई करे हों, 10th के बाद आप आईटीआई करें हों, फिर आपको ग्रुप के थ्रू एडमिशन मिलेगा। तो हम आईटीआई के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आप आफ्टर 12th भी एडमिशन ले सकते हैं और आफ्टर आईटीआई भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आफ्टर 12th एडमिशन लेंगे तो आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उतना नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने जाएंगे, ग्रुप के का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे, तो उसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ओके दोस्तों, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारियाँ होंगी। पहला नंबर, आपका पहला बेनिफिट ये है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी होगी। दूसरा नंबर, जब आप डिप्लोमा के सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले से ही पता होंगी। ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए उत्साहित हैं तो आफ्टर आईटीआई या 12th आप ग्रुप के थ्रू बिना सोचे एडमिशन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यही सब कुछ बातें रही। और एक और मेजर डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम इसके थ्रू बात कर लें, तो मेजर जगह ही मांगा जाता है कि आपका 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और मैंने भी 3 इयर्स का डिप्लोमा चूज किया है। मैंने भी क्लास 12th पास आउट किया हुआ, बट मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा हमने चूज किया हुआ है। तो दोस्तों, आपको मैंने सारी बातें बता दी। अब आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप चूज कीजिए। और भी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय।